तुम जिन दलितों के लिए अपने परिवार को अनदेखा कर रहे हो, वह दलित एक दिन तुम्हें भूल जाएंगे। ये शब्द थे बाबा साहब अम्बेडकर के इकलौते जीवित बेटे यशवंतराव अम्बेडकर के। जिस तरह से बाबा साहब आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में जाने जाते हैं, वैसे पहचान उनके बेटे को नहीं मिली। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, तो वही अपना उनका बेटा उनके जीवन भर नफरत करता रहा। यह नफरत इतनी थी कि दोनों एक साथ एक छत के नीचे तक नहीं रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के इकलौते बेटे उनके नफरत करते थे? क्यों उनके खुद के बेटे बाबा साहब के दलितों की लड़ाई को बिना आधार मानते थे? आज हम बाबा साहब के और उनके बेटे यशवंतराव अम्बेडकर के उस रिश्ते के बारे में बताएंगे जिसके बारे में काफ़ी कम चर्चा की जाती है। बाबा साहब की पहली शादी रमाबाई अम्बेडकर से 1906 में हुई थी। उस वक्त अम्बेडकर 15 साल के थे और रमाबाई 9 साल की थी। शादी के करीब 6 सालों बाद 1912 में यशवंतराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इसके बाद अम्बेडकर और रमाबाई के 4 और संतान हुई, 3 बेटे और 1 बेटी। शादी के बाद भी अम्बेडकर के अपनी पढ़ाई जारी रखा, लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान वो अपने परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी को भूल गए। अम्बेडकर बचपन से ही बागी प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण ही उन्होंने दलितों के उत्थान और उसकी बराबरी का हक दिलाने के लिए सवर्णों के साथ युद्ध जारी रखा। मगर वो भूल गए कि दलितों के भले के बारे में सोचने के अलावा भी उनका भी परिवार है, जिसके प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी थी। यशवंतराव के जन्म के बाद रमाबाई ने जितनी भी संतानों को जन्म दिया, वो सभी कुछ समय बाद भूख और बीमारी से मर गए, जिसका गुस्सा यशवंतराव में धीरे धीरे भरने लगा। हद तो तब हो गई जब उसके सबसे छोटे बेटे राजरतन की डबल निमोनिया के कारण मौत हो गई और बाबा साहब उस वक्त अपने बेटे के शव को शमशान ले जाने के बजाय दलितों के लिए बनाए गए गोलमेज सम्मेलन में चले गए। और तो और जब अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगे गए तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। और यह बात सच भी थी। दलितों के लिए लड़ने वाले बाबा साहब के पास अपने परिवार का पेट पालने तक के पैसे नहीं होते थे। कहा जाता है कि जब राजरत्न के लिए कफन के भी पैसे नहीं हुए तो रमाबाई ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा दिया, जिसमें कफन बनाया गया। बाबा साहब को भाई राजरतन को शमशान अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे। यशवंतराव अपने पिता से काफ़ी खिन्न रहा करते थे और रही सही कसर उसकी माता के मृत्यु के बाद पूरी हो गई। रमाबाई को टीबी हो गया था और इलाज के अभाव में और भूख के कारण 1935 में रमाबाई की मौत हो गई थी, जिसके कारण यशवंतराव और बाबा साहब एक ही घर में रहकर अलग अलग रहा करते थे। बाबा साहब बेटे की नाराजगी समझते थे और वह ये भी जानते थे कि यशवंतराव कभी दलितों की लड़ाई में उनके साथ नहीं खड़े होंगे, जिसके कारण बाबा साहब ने यशवंतराव को एक निजी पेंटिंग प्रेस खोल दे दिया ताकि यशवंतराव उसमें व्यस्त रहे। यशवंतराव ने भी बाबा साहब की तरफ ध्यान देने के बजाय अलग रहना शुरू कर दिया और खुद को पेंटिंग प्रेस के काम में ऐसे झोंक दिया मानो वो दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। अपनी माँ, भाई बहनों की मृत्यु और पिता की अनदेखी के कारण यशवंतराव और बाबा साहब के बीच कभी पिता पुत्र वाली करीबियाँ नहीं आ सकी। हालांकि यशवंतराव ने भी अपने पिता के राह कदमों पे चलकर बौद्ध धर्म को ही आत्मसात किया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।